वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल मूवमेंट के पहले लेक्चर के बारे में कि क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था, कब कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो आप याद रखना कि कांग्रेस का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो किसके सजेशन पे हुआ था। तो देखो, सबसे पहले क्या था, एक ब्रिटिश रिटायर इंसान था जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या नाम था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको ए ह्यूम भी बोलते हैं। इसने सोचा कि यार जो भारतीय जो है, ये भारतीय लोग जो है काफ़ी, मतलब ये किसी चीज़ में कुछ काम ही नहीं करते, ये सिर्फ़ पड़े रहते हैं और कोई अपने खिला जो होता है वो आवाज़ भी नहीं उठाते। इनकी जो माँगे हैं वो माँगे भी नहीं बताते हैं क्या माँगे हैं, ठीक है? तो ये हमने सोचा कि यार इनको तो कुछ ना कुछ हम भारतीय लोग को कुछ सजेशन देना ही पड़ेगा, कुछ इनके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये हमने सोचा कि चलो एक सजेशन दिया। वहाँ के जितने भी लीडर्स थे, वहाँ के जितने भी पॉलिटिशियंस थे, जर्नलिस्ट थे, वहाँ पे जितने भी अच्छे हाइलाइटेड लोग थे, उनको बुलाया, सबको एक कलेक्ट किया और उनको सजेशन दिया कि तुम लोग काम करो, तुम लोग जो है कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट करो, ठीक है? तुम लोग एक बनाओ इंडियन नेशनल यूनियन। तो सबसे पहले नाम रखा गया इंडियन नेशनल यूनियन बनाया, जिसमें कि एक यूनियन बनाया गया, जिसमें कि एक प्रेसिडेंट असाइन करो और तुम लोग अपने मांगे पूरे करो, ताकि जो मांगे हैं वो ब्रिटिश के पार्लियामेंट में जाए और तुम्हारी मांगे पूरी हो सके, ठीक है? जो भी तुम्हारी मांगे हैं, जो भी तुम जो सोच रहे हो, वो एक कमेटी बना के ये चीज़ हम पूरा करो, ठीक है? तो कांग्रेस का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो किसके सजेशन पे हुआ था? जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको एई ह्यूम बोलते हैं, ठीक है? और जो दादा भाई, उसका पहला जो सेशन था, याद रखना पहला सेशन कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था 1885 में, ठीक है? और उसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी को क्या है, प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है? और जो दादा भाई नौरोजी है, उन्होंने नाम चेंज करके इंडियन नेशनल यूनियन से इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया था। तो याद रखना कि जो पहले जो नाम था वो था इंडियन नेशनल यूनियन, उसको चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था, ठीक है? और कब बनाया गया था? बॉम्बे में 1885 में पहला सेशन हुआ था। अलग अलग सेशंस हुए थे, जितने भी सेशंस हुए थे सबके बारे में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट सेशंस थे, ठीक है? तो उसमें प्रेसिडेंट बनाया गया डब्ल्यू सी बनर्जी को, क्योंकि एक प्रेसिडेंट रहेगा, ऐसे तो सभी लोग आपस में झगड़ा ही कर लेंगे कि इसकी मांगे ये, उसकी मांगे ये। तो जितने भी लोग जो वहाँ पे आएँगे, जितने भी लोग वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी लीडर्स, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट वगैरह जितने भी हैं, तो वो लोग जो है अपनी माँगे जो है प्रेसिडेंट को बताएँगे। प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी, और ये प्रेसिडेंट को बताएँगे, प्रेसिडेंट सारे माँगे ले जाएगा ब्रिटिश के पार्लियामेंट में। वो माँगे जो है, जो माँगे सही रहेगा बजट के अनुसार, वो जो है अंग्रेज जो है उसको ब्रिटिशर जो है पूरा करेंगे। वहाँ के जो गवर्नर जनरल है वो पूरा करेंगे, ठीक है? उस समय जो गवर्नर जनरल थे वहाँ पे, याद रखना लॉर्ड डफरी थे। क्या नाम था? लॉर्ड डफरीन, ठीक है? गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड डफरी। और टोटल कितने मेंबर्स थे? सबसे पहले जो पहला सेशन हुआ था, याद रखना 72 मेंबर्स थे और उसके सेक्रेटरी थे ए ह्यूम, क्योंकि ये खुद ही बने थे कि देखने के लिए क्या कि कैसे ये लोग खुद चीज़ें करते हैं। तो सेक्रेटरी खुद बन गए थे, कौन? ए ह्यूम बन गए थे, मतलब कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। डिमांड्स क्या-क्या थे? तो देखना आप डिमांड्स में क्या-क्या थे। तो सबसे पहले डिमांड्स में ये थे कि जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका एक्सपेंशन हो, पूरे मतलब सेंटर और प्रोविंसेस में जितने भी पूरे केंद्र और पूरे प्रांत जितने भी सारे हैं, ठीक है? उसको मतलब कि एक्सपेंड किया जाए और गवर्नमेंट हायर गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, ठीक है? हायर गवर्नमेंट जॉब मिले, ये एक्सपेंशन हो। मिलिट्री का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, बार-बार मिलिट्री जो बाहर जा रहे हैं उसका कम हो, ठीक है? और उस समय क्या था कि एक इंसान निकल के आए थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। तो आप याद रखना, एक इंसान थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय जो थे, उनको बोला जाता है फादर ऑफ सेफ्टी वेल्थ थ्योरी। अब ये लाला लाजपत राय थे, इन्होंने सोचा कि यार ये जो ये ब्रिटिशर्स जो लोग जो ऐसे कर रहे हैं, इनके पीछे क्या है? ये लोग इसलिए है कि हम लोग से ये डरे, सहमे सहम गए हैं, डर गए हैं कि यार अगर क्योंकि तुरंत 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, उसमें इतने सारे आंदोलन हुए थे, उनको जबरदस्त जस्ट क्या हुआ था, उसको दबाया ही गया था। तो ये ब्रिटिशर्स हमसे डर रहे हैं, सहम रहे हैं, तभी ये तो ये लोग इतने मेरे हम लोग की माँगे पूरी करने के लिए जो कमिटी बना रहा है, ये सारी चीज़ कर रहे हैं। तो लाला लाजपत राय बोले कि हमें जो है ये मंजूर नहीं है, ठीक है? हम लोग इस ट्रैप में, हम लोग इस जाल में नहीं फँसने वाले हैं। क्योंकि ये लोग जो है, मतलब ब्रिटिशर्स एक तरह का एक ट्रैप दे रहे हैं, एक कि ये लोग लंबे समय के लिए जो है भारत पे रूल कर सकें। लॉन्ग टर्म के लिए, इन फ्यूचर लंबे-लंबे टाइम के लिए भारत पे रूल कर सकें। ये लोग ट्रैप दे रहे हैं कि हाँ भाई, हम तुम्हारी माँगे भी तो पूरी कर रहे हैं। तुम देखो ना, तुम्हारी माँगे पूरी कर रहे हैं। इस टाइप का जो है वो एक ट्रैप दे रहे थे। तो उसने बोला कि लाला लाजपत राय ने बोला कि एक सेफ्टी वेल्थ थ्योरी के फादर बोले कि नहीं, ये सब चीज़ जो है, और काफ़ी जो नेता बड़े निकल के आए, ठीक है? कि ये सारी चीज़ें जो है ग्रोथ के लिए, आगे फ्यूचर के लिए सही नहीं है, ठीक है? सेफ्टी वेल सिद्धांत आप याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है? अ
सस्पिशियस मतलब एक तरह का संदेह संदेह हो गया, ठीक है। आरंभ में ही क्या हो गया, ब्रिटिश सरकार पे एक संदेह हो गया, ठीक है। अब दो फेज के बारे में बात करते हैं। पहला जो है एक है लिबरल फेज। लिबरल फेज है जो कि 1885 से 905 1905 तक चला था, ठीक है, जिसको बोलते हैं उदारवादी चरण। और एक्सट्रीम फेज जिसको मिलिटेंट फेज भी बोलते हैं, जो चला था 1905 से 1970 तक, जिसको उग्रवादी चरण बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लिबरल फेज के बारे में, ठीक है। मतलब कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड थे। कांग्रेस के जो लोग थे, एक थे लिबरल फेज, एक थे एक्सट्रीम यानी मिलिटेंट फेज। तो लिबरल फेज वाले जो थे वो क्या करते थे कि अब टाइम टेन्योर अब देख लो, 1885 से 1905 है, ठीक है। इसके जो लीडर्स थे वो याद रखना, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज मेहता और मदन मोहन मालवीय, और भी बहुत सारे थे उसके लीडर्स थे। तो ये लोग सोचते थे कि हम लोग जो है, हम लोग क्या करेंगे, सरकार को जो है, मतलब वहाँ के गवर्नर जनरल को डिमांड जो है वो एक तरह से लेटर्स के फॉर्म में, एक तरह से रिक्वेस्ट के फॉर्म में, कि सरकार मेरी ये मांगे सुन लो, हमारी ये मांगे है, और उसमें से कोई एक दो मांगे पूरी हो जाती थी, ठीक है। तो लिबरल्स थे कि एकदम मतलब कोई एकदम शांति, ठीक है, एकदम मतलब अच्छे वे में लॉयल्टी के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है वो सारे डिमांड्स प्रेजेंट करते थे, और इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, स्पीचेस एंड राइटिंग्स। ऐसे लिबरल्स लोग थे, ठीक है। तो लिबरल्स वाले जो मेंटेलिटी थी वो एकदम फॉर्मेलिटी एक थी, कि एक लॉयल्टी प्रेजेंट कर रही है ब्रिटिशर्स के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, तो उनको लिबरल्स बोला जाता था, ठीक है। जिसके लीडर्स आप ये याद रखना ये सब थे, ठीक है। तो लिबरल्स जो थे वो सोचते थे कि यार पहले तो हमारी कोई मांगे भी तो नहीं पूरी हो रही थी, हम लोग तो कम से कम 10 मांगे करते, उसमें से एक दो मांगे तो पूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी थी। तो ये सब लीडर्स थे, ठीक है। फिरोज शाह मेहता वगैरह हुआ, दीनसौ दीनसा वाचा वगैरह, ये सब सारे लीडर्स थे। तो अब दूसरा था कि एक कमेटी बनाई थी, इंडियन रिफॉर्म कमेटी 1887 में, दादा भाई नौरोजी ने। और ये जो दादा भाई नौरोजी थे काफ़ी पढ़े लिखे वगैरह इंसान थे, तो इन्होंने सोचा कि यार हम लोग की जो मांगे हैं वो क्या सच में उस पर एक्शन हो रहा है कि नहीं, ब्रिटिश के पार्लियामेंट में तो जाके देखना पड़ेगा। तो उन्होंने कमेटी बना दी, इंडियन रिफॉर्म कमेटी। ये क्या करते थे, हर साल जो जाते थे लंदन, ठीक है, ब्रिटिश के पार्लियामेंट में जाते थे इंग्लैंड, और वहाँ पे जाके देखते थे कि यार हमारी जो मांगे हैं, ये फॉर्मेशन का हुआ था 1887 में, आप याद रखना। ये देखते थे दादा भाई नौरोजी जाके कि हमारी जो मांगे वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, उस पर एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है कमेटी में। तो ये चेयरमैनशिप किसके हाथ में था, ये दादा भाई नौरोजी के सामने हाथ में था, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या मांगे जो है पूरी कर दी गई थी। तो सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन, जो बहुत सारे लड़के कर रहे हैं इस पे तैयारी। तो पब्लिक सर्विस कमीशन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1886 में, आप ये याद रखना, 1886 में हुई थी पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी की, ठीक है। तो अब क्या था कि पहले जो एग्ज़ाम था, कोई भी अगर यूपीएससी करना, ये सब करना चाहता, पब्लिक सर्वेंट बनना चाहता है, तो उसको एग्ज़ाम देने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था। लेकिन अब ये एग्ज़ाम जो है वो इंडिया में भी होने लगा, और एक ही सेंटर था इसका, इलाहाबाद। आप याद रखना कौन सा सेंटर था, इलाहाबाद, ठीक है। दूसरी थी वेलबी कमीशन इस्टेब्लिशमेंट वगैरह हुआ था। वेलबी कमीशन में ये था कि आपको जो है इंडियन का जो एक्सपेंडिचर है उसका रिव्यूमेंट करने का टाइम मिला था, ये रिव्यू करो कि कैसे कैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 भी पास हुआ था। तो एक और चीज़ पास हुआ था, क्या हुआ था, आप याद रखना कि एक इंडियन काउंसिल एक्ट था, ये भी पास हुआ था इस टाइम पे, ठीक है, 1892 का, ठीक है। ये भी आप चीज़ याद रख लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हुई थी जो लिबरल्स के द्वारा करवाई गई थी, मतलब लिबरल्स ने जो थे किए थे। अब एक याद रखना कि एक बुक है जिसका नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसने किसको इस बुक के ऑथर कौन है, रमेश चंद्र है। तो रमेश चंद्र ने बुक लिखा था, ठीक है। रमेश चंद्र दत्त नाम है इनका पूरा, तो ये भी मैं लिख देता हूँ। तो रमेश चंद्र दत्त ने ये बुक लिखा था, क्या नाम था इसका, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें सारे इंडिया के जो मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलपमेंट है, जितने भी सारी चीज़ें सब बताया गया था, ठीक है, कि कैसे कैसे चीज़ें हुई थी, ठीक है। और एक अब ये जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने लिखा था कि पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इंडिया। इन्होंने एक बुक लिखा था भारतीयों में एक उत्साह, एक जगाने के लिए, कि अ थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब कि कैसे भारत का जो पैसा है, कैसे ये लोग अंग्रेज है। तो दादा भाई नौरोजी ने बोला था कि ये जो अंग्रेज हैं, ये हम लोग से क्या करते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं, और जो कच्चा माल है उसको जाके इंग्लैंड ब्रिटेन में जाके अपने फैक्ट्री में बनाते हैं, और वही माल को प्रिपेयर करके हम ही लोग के देश में आके बेचते हैं। मतलब कि ये जो ब्रिटिशर्स है, ये यहाँ पे फैक्ट्री नहीं खोल सकते इंडिया में, क्योंकि इंडिया में फैक्ट्री खोलेंगे तो इंडिया के लोग को काम मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये लोग क्या करते थे ब्रिटिशर्स, की जाके फैक्ट्री का जो जितना भी रॉ मटेरियल्स है इंडिया से ले जाके जो है वहाँ पे ब्रिटेन में अपना वहाँ फैक्ट्री किया, क्योंकि ब्रिटेन के लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिला, यहाँ के इंडिया के लोग को तो कुछ मिला नहीं यहाँ पे।
तो इसी वजह से क्या था कि ये लोग दादा भाई नौरोजी इस पे एक बोले थे कि यहाँ के भारत का जो वेल्थ है, जो इकोनॉमिक वेल्थ है, वो सब ड्रेन हो रहा है यहाँ पे, सारा यहाँ से दूसरे देश को जा रहा है, ब्रिटेन को जा रहा है। तो ये सारी चीज इन्होंने लिखा था अपने बुक में, पॉवर्टी इन द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एक्सट्रीम फेज के बारे में, मतलब कि मिलिटेंट फेज के बारे में। ठीक है, उग्रवादी चरण 1905 से 1917 में ये फेज था इसका। ठीक है, और इस पीरियड में क्या था, नियो नेशनलिज्म इन इंडिया मतलब आया था, मतलब कि आप मान के चलो कि नौ राष्ट्रवाद जिसको बोला जाता है, नौ राष्ट्रवाद आया था। ठीक है, इस टाइम पे। और इस टाइम पे आपको मान के चलो कि स्वदेशी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट वगैरह से ये सारी चीज़ें हुई थी, रिवॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हुआ था, ये सब स्टार्ट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट वगैरह। ठीक है, इस फेज में आप याद रखना। रेडिकल लीडर्स में आप याद रखना लाल बाल पाल। क्या याद रखोगे आप? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों थे रेडिकल से, मतलब ये सब लीडर्स थे। ठीक है, उग्रवादी नेता थे, अतिवादी कहे जाने वाले नेता थे। इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिसमें कि मेन है बाल गंगाधर तिलक, आप याद रखना। और एक अरविंदो घोष, अरविंदो घोष का भी नाम आपने सुना होगा, अरविंद घोष भी एक प्रोमिनेंट लीडर्स थे। ठीक है, यहाँ पे तीन, लेकिन मेन तीनों का नाम लिया जाता है। और इधर साइड में थे अरविंदो घोष भी थे, अरविंदो घोष। ठीक है, तो ये सब जो है रेडिकल लीडर्स थे यहाँ पे। पिलर जो थे यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक थे, आप याद रखना। पिलर मतलब कि जो यहाँ पे ग्रेट पिलर थे एक्सट्रीमिज्म के, वो थे बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने बहुत सारे स्पिरिट दिए थे। इन्होंने बोला था कि जो स्पिरिट ऑफ हिंदुत्व दिया था, या इन्होंने बताया था कि ये जो अंग्रेज हैं, ये जो हम लोग पे जुल्म कर रहे हैं, हम लोग को ये मतलब आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, हम लोग पे ये कहर ढा रहे हैं, ये लोग बताया था कि हम लोग स्वराज, अपना स्वराज लेके रहेंगे। मतलब कि जोश वाली भावना, जो सारे जोश वाली भावना जितने भी वहाँ के लोगों थे उनमें जगाने की, और लोग को मोटिवेट करने की ये चीज़ थी कि हम लोग को ये अंग्रेज को मार के भगाना है। ये सारी चीज़ें जो थी उस समय इन्होंने शुरू किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक। इनको पिलर बोला जाता है। इन्होंने टर्म्स यूज किया था स्वराज का, स्वदेशी का, बॉयकॉट का, कि हम कुछ नहीं लेंगे, हम अपना स्वराज, अपने चीज खुद बनाएंगे, अपना कपड़ा खुद बनाएंगे, किसी से हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ये चीज। ठीक है, इन्होंने बोला था कि हम लोग को एक कमेटी, हम लोग को एक आपस में ग्रुप में रहना पड़ेगा, हम लोग अकेले रहेंगे तो हम लोग बिखर जाएंगे। तो इन्होंने एक गणपति फेस्टिवल का भी किया था स्टैब्लिशमेंट, 1893 में किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, याद रखना। गणपति फेस्टिवल की एक समूह होगा, एक आपस में लोग गैदरिंग करेंगे 10-12 दिन के लिए, तो एक लोगों में एक आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, जिससे कि ये जो ब्रिटिशर्स है इनके खिलाफ जो है बड़े मूवमेंट हम लोग कर सकते हैं, इनको हम बाहर के भगा सकते हैं यहाँ से। इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल भी बताया था कि शिवाजी राजे 1896 में हुआ था ये। शिवाजी फेस्टिवल का इन्होंने किया था स्टैब्लिशमेंट, उद्घाटन किया था, जिसमें कि शिवाजी राजे के बारे में इन्होंने बताया था कैसे कैसे वो लड़े थे, कैसे सबको मार के भगाया था, मुगल से कैसे लड़े थे। तो ये सब सारी चीज़ के बारे में ये जो बाल गंगाधर तिलक जो है मोटिवेट किए थे, ये सब सारी चीज़ किए थे, आप याद रखना। ठीक है, अब उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर भी, जैसे कि बंगवासी केसरी और हिंदू वगैरह, ये सब समाचार पत्रों में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक बोला जाता है कि काफ़ी लिबरल पॉलिसीज़, लिबरल पॉलिटिक्स किया, खेला था उन्होंने। और बोला था कि ये जो, और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे कि जो कि अफ्रीका के जो अबिसिनियाई जो कंट्री है, उन्होंने एग्जांपल से कहा था कि जो अफ्रीका की अबिसिनियाई कंट्री है, 1896 में उन्होंने क्या किया था, जो इटली को मार के भगाया था। ठीक है, कि छोटा सा जो कंट्री का, जो अफ्रीका का एबिसियाइन कंट्री है, उन्होंने क्या किया था, एक कंट्री ने एक इटली को मार के भगाया था। उसी तरह और एग्जांपल दिया था कि जापान ने रसिया को मार के भगाया था 1905 में। तो ये लोग छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ, ये जो बाल गंगाधर तिलक है, वो लोगों को मोटिवेट किए थे अपने न्यूज़पेपर में, कि ताकि लोगों में जोश की भावना, एक उत्साह, उमंग, ये सब अंग्रेजों के खिलाफ उभर के आए। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी का यूज़ किया था अपने कंट्री को इंडिपेंडेंट करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।